बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कि आप भी एक आलू पालक की रेसिपी को खुशबूदार मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक मरतबा इस तरह से आलू पालक बना के खा ली तो यकीन करें आप बार बार ऐसे ही बना के खाना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसमें डाल दी है मैंने साबुत वाली लाल मिर्च 8 से 10 अदद। इसे हम हल्का सा क्रिस्पी फ्राई करेंगे इसके अंदर, कि इसमें यानी कि क्रंच आना चाहिए, इतना हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक बंच मैंने लिया था पूरा लहसुन का, जिसे मैंने छीलने के बाद चॉप कर लिया है। तो बारीक चॉप करने के बाद ये लहसुन हम इसमें डाल के इसे भी हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तीनों चीज़ों का कलर जब गोल्डन कलर हो जाएगा उसके बाद हम इसे घी में से निकाल लेंगे। ये देखिए क्रिस्पी कलर हो गया है। ज़ीरा और लहसुन और साबुत वाली लाल मिर्चें सबको हमने क्रिस्पी फ्राई कर लेना है, और घी से निकाल के ऑयल से निकाल के अब बाहर एक साइड पे रख दें इसे। अब जिस ऑयल में हमने चीज़ें फ्राई की हैं उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है एक बड़ी साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके। तो इस प्याज को हम फ्राई करते हैं, और जितनी देर प्याज फ्राई हो रहा है हम दही में कुछ मसाले निकाल के अलहदा रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली ली है दही। इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने इसमें ली है हल्दी, साथ ही मैं लूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे, ये भी 1 टेबलस्पून है। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दही के अंदर मसालों को। और इतनी देर हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, लेकिन हल्का सा गोल्डन फ्राई होने के बाद ये देखिए कलर आ गया है। अब जो दही में हमने मसाले मिक्स करके रखे थे वो हम डाल देंगे इसमें अपने प्याज में। और अब हम इन मसालों को अच्छे से कर लेंगे फ्राई, यानी कि अच्छे से मसालों को भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। मसाले को जब अच्छा सा भून जाए, ये देखिए यहाँ पे इसमें एक प्यारा सा कलर आ गया है, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं डाल दूँगी इसमें आलू। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो आलू क्यूब्स में कट करके, इनको धो के अच्छे तरीके से। तो ये आलू अपने इसके मसाले के अंदर अच्छे से भून लेने हैं बग़ैर पानी डाले, ताकि जो आलू का अंदर अपना स्टार्च है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, भुन जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली थी 1 किलो पालक, जिसे मैंने उबाल लिया था पत्ते, यानी कि जिसके मैंने अलग करके अच्छी तरीके से धो लिया। उसके बाद मैंने इसको पानी में डाल के उबाल लिया था। सिर्फ आपने हल्का सा एक बॉयल देना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना आपने इसको, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। हमने जस्ट इसको ब्लांच करना है थोड़ा सा। और जिस चॉपर में मैंने पीसा है देखें दूध के साथ मैंने इसको हिला के दूध ही इसमें डाला है। अब इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप ग्राइंडर जग में से पीसना चाहते हैं, तो इसमें आपने दूध डाल के ही पीसना है, पतला करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। पानी डाल के आपने इसको नहीं पीसना, इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से हम भूनते जाते हैं। ये देखें थोड़ा सा भुन गया है, कुक हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मेथी। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी भर के मेथी की ली थी, जिसे मैंने कट कर लिया है। उसको अच्छे से धोने के बाद, इसमें मिट्टी बहुत होती है, आपने इसको अच्छे तरीके से धो लेना है। उसके बाद आप इसमें डाल के इसको मिक्स कर दें। तो बस ये इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ देखिए मैंने ली है आधी प्याली मलाई, और इसमें ये जो मसाला हमने शुरू में ही किया था, यानी कि क्रिस्पी गोल्डन कलर का, इसको या तो आप इस मलाई में डाल के ग्राइंडर के जग में डाल के आप पीस सकते हैं। लेकिन ये देखें ये इतना क्रिस्पी है, ये हाथ से ही अच्छा सा चूरा बन रहा है इसका। तो मैं इसको ऐसे ही मोटा मोटा क्रश कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास हरावन दस्ता है, मैंने इसमें इसको मोटा मोटा इस तरीके से कूट लिया है, क्रश कर लिया है। और मलाई में हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें ये जो है, और इस सीक्रेट मसाले का इतना अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा कि आपको हर बाइट पे मज़ा आने वाला है। ये आलू पालक खा के ये बहुत टेस्टी तैयार होगा। देखिए मैंने थोड़ा सा दूध से ही इसको रावण दस्ते को खंगाल के इसके अंदर डाल दिया है। बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल किसी पॉइंट पे भी नहीं करना। तो बस ये मसाले हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। जो आलू पालक और हमने मेथी डाली थी, मेथी की बहुत प्यारी खुशबू इसमें आ रही है। ये भून चुका है। तो इससे पहले मैंने पालक गोश्त की रेसिपी भी आपको दे चुकी हूँ, वो भी आपने बहुत पसंद की थी। तो उसमें भी मैंने दूध का ही इस्तेमाल किया है, बहुत क्रीमी
जो पालक गोश्त था वो बन के तैयार हुआ था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप पालक गोश्त बनाना चाहते हैं। तो बस जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें मैंने डाल दिया है ये मलाई के साथ जो हमने मसाला तैयार किया था। ये मसाला इस यानी कि रेसिपी की जान है, इसकी वजह से इसमें जो खुशबू आएगी हर बाइट में भुने हुए लहसुन और लाल मिर्चों की, ज़ीरे की, तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। बस इसे कवर कर दिया है और अब मैंने इसको देखें ढक्कन उठाते ही इसमें खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और थोड़ा सा ये थिक मैंने बनाया है, मैंने रोटियों के साथ बनाया। अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो इसमें 1 कप से लेकर 1 गिलास तक दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप पतला पसंद करें। पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना, दूध का ही इस्तेमाल करना है इसमें। और यहाँ देखिए ये अच्छे से पालक भून चुकी है, ऑयल ऊपर सेपरेट हो गया है, नज़र आना शुरू हो गया है। इसको आपने बहुत अच्छे इसकी भुनाई करनी है, पालक में बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया। अब आखिर में इसमें मैं डालूँगी देसी घी 1 टेबलस्पून भर के, और चूल्हा बस अब आप बंद कर दें इसको। देसी घी डाल के हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, मक्खन का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब इसको मैं कवर करके इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे कवर कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। आखिर में कवर करने से ये होता है कि जो ऑयल होता है सारा सेपरेट होके ऊपर शेलफेश पे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है मज़ेदार सा आलू पालक। आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और जब आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। मुझे कमेंट्स में बताया करें रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।